नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनगणना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और वन लाइनर की फॉर्म में यानी कि रिवीजन की फॉर्म में करने वाले हैं। क्योंकि हाल ही में जो चल रही परीक्षा एसएससी जीडी के में जनसंख्या से रिलेटेड यानी 2000 की जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आना तय है और मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ क्वेश्चन, ये बहुत ही खास है। यानी कि हर क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल का लिया गया है। जिस प्रकार के प्रश्न आपकी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, सेम उसी प्रकार के यानी कि यही प्रश्न जो है आगे शिफ्टों में आने वाले में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और वैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एग्जाम के लिए ये वीडियो होने वाला है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी उन्हें होने वाला है। मतलब ये टॉपिक अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये टॉपिक मतलब किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके लिए ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है जनगणना से रिलेटेड, देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये सिलेक्टेड हैं। इतने ही क्वेश्चन से आपका जो है पेपर बनेगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी के हिसाब से। जनसंख्या की देनदारी, देखिए अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर इसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप सर्च कीजिएगा सुमित एग्जाम स्टडी वाई जनगणना 2011। ठीक है, तो आपके सामने जो है प्रैक्टिस वीडियो आ जाएगी जिसमें 50 से भी अधिक प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा। इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा, ये केवल मतलब एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बनाई गई है। तो जनसंख्या की देनदारी केंद्र सरकार को किस आधार पर दी गई थी? जनसंख्या की देनदारी केंद्र सरकार को किस आधार पर दी गई थी? तो संविधान के लेखा जोखा के अनुसार आर्टिकल 246 के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा 246 के आर्टिकल द्वारा। ये प्रश्न जो है काफ़ी एसएससी में देखिए कम से कम 20 सालों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है और हो सकता है ये एसएससी जीडी में भी आ जाए। अभी तक तो पूछा नहीं गया लेकिन आगे पूछा जा सकता है। भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी? तो देखिए भारत की पहली जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू करवाई गई थी। भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से। और नियमित रूप से देखिए क्वेश्चन भी है, यहाँ पर क्वेश्चन भी है। देखिए भारत की नियमित जनगणना की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो देखिए भारत की जो नियमित जनगणना है वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरुआत हुई की थी। देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। देखिए भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में मेयो के काल में हुई थी। लेकिन नियमित यानी कि 10 साल के जो अंतराल में जनगणना होती है वो हर 10वें साल के बाद जनगणना होनी चाहिए। ये नियम जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा आया गया था और 1881 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणना कितने सालों के बाद होती है? तो देखिए हर गणना जो है 10 साल के बाद होती है। देखिए 10 साल बाद यानी 11वें साल में जनगणना हो जाती है। 2001 में जनगणना हुई थी, फिर इसमें 10 वर्ष जोड़ दीजिए तो 2011 हो गए, यानी कि 2011 में जनगणना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पीछे की पूछ ले तो 2001 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस काफ़ी बार एसएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? तो विभाजक जो वर्ष है वो 1921 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार जनसंख्या पर आधारित जनगणना कब की गई थी? मतलब जनगणना तो होती थी लेकिन जनसंख्या के आधार पर नहीं होती थी। लेकिन जनसंख्या के आधार पर कब जनगणना की शुरुआत हुई? तो 1931 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ये भी प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए कितनी है, 1 अरब 21 करोड़ 65 लाख 69,573 व्यक्ति कुल जनसंख्या है ये भारत की। ठीक है, 2011 के अनुसार। अब तो लगभग इसकी दुगनी हो गई होगी, यानी कि 2 करोड़ के आसपास हो गई होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए भारत में जो जनसंख्या है टोटल अभी आपको जो दिखाई थी जनसंख्या, उसमें से 51.47% पुरुष थे। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी बचे हुए यानी कि 47.53% ये महिलाएं थी। ठीक, याद रखिएगा। भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए भारत की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या कितनी थी, तो उसका अगर आप परसेंटेज निकाल दोगे 47.53 तो तुरंत इतना निकल के आ जाएगा, यानी कि 58 करोड़ 74 लाख 47,730। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या थी
83,34,63,448, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ग्रामीण की जो जनसंख्या थी 100 में से जो ग्रामीणों की जनसंख्या थी वो 68.8% थी। और बाकी शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 100 में से यही वाली घटा दोगे तो तुरंत निकल के आ जाएगी 31.2%। यानी कि भारत की कुल शहरी जनसंख्या कितनी थी, तो आंकड़ों के अनुसार इतनी और परसेंटेज में इतनी थी, याद रखिएगा। तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 37,71,06,125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लिंगानुपात, देखिए लिंगानुपात से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो ले लिए हैं। ठीक है, भारत में लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी महिलाएं थीं, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थीं, इसे ही हम लिंगा अनुपात कहते हैं। तो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थीं, बल्कि होना चाहिए 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं, लेकिन 943 महिलाएं थीं जो कि पुरुषों से कम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीणों में लिंगानुपात कितना था, तो ग्रामीणों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 949 महिलाएं थीं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपने अगर अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही हेल्पफुल टॉपिक पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी लिंगानुपात कितना था, तो शहरी लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं थीं। पुरुष साक्षरता दर यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड, यानी कितने व्यक्ति पढ़े लिखे थे यानी कि साक्षर थे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो थी 80.9% साक्षर व्यक्ति थे। और बाकी जो बचा हुआ 100 में से अगर घटा देंगे आप 80.9%, जो भी निकल के आएगा 19.1%, ये इतने लोग जो है साक्षर नहीं थे। ठीक है, तो कितने साक्षर व्यक्ति थे अगर आंकड़ों में देखे जाए तो ये इतने व्यक्ति थे। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार, तो महिलाएं जितनी भी थी तो महिलाओं का कितना परसेंट साक्षर थे, तो 64.6%। देखिए इतना ये याद मत रखिएगा कि मतलब 32 करोड़ 88 लाख 14,738, इतना आप याद भी नहीं रख पाएंगे। केवल आपको 1% याद रखना है, परसेंट ही पूछा जाएगा, इतने आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो पहले आपको बताया कि जनसंख्या कितनी थी, यह आंकड़ा काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मैंने आपको दोनों फॉर्म में दे दिए हैं। तो महिला की जो साक्षरता दर थी वो 64.6% थी, और असाक्षरता दर यानी कि इतने नहीं पढ़े लिखे लोग थे तो वो इस 100 में से आप घटा देंगे, निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था। तो देखिए जनसंख्या घनत्व होता क्या है, तो पहले तो आप जान लीजिए। देखिए ऊपर लिखेंगे भारत की जनसंख्या, क्या लिखेंगे, जनसंख्या। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, भारत का कुल क्षेत्रफल, जितना भी क्षेत्रफल है उसी को हम प्रति व्यक्ति जो है घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व कितना था 2011 के अनुसार, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 382 वर्ग किलोमीटर एक व्यक्ति के नाम ऐसे मान सकते हैं कि जमीन थी या इसके दायरे में वो रहता था, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम आयु के वर्ग की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, तो 16.45 करोड़ 5 वर्ष तक के, यानी कि 6 वर्ष से कम के 5 वर्ष के आयु के वर्ग हो गए। ठीक है, तो 16.45 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी, तो 16.6% थी। ठीक है, कितना, पूरी जनसंख्या का, तो कितनी पूरी जनसंख्या जो आपको पहले दिखाई थी, तो यह है 20.14 करोड़, याद रखिएगा कितना, 20.14 करोड़। अगर आप पूरी जनसंख्या निकालना चाहेंगे, देखिए ये भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसे अगर याद कर लेते हो तो आप पूरी जनसंख्या भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 20.14 रखेंगे और नीचे 16.6 से भाग दे देंगे तो आपकी पूरी जनसंख्या निकल के आ जाएगी, जितनी भारत की जनसंख्या है। यहाँ पर 100 का मतलब 1000 का गुणा भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी कुल जनसंख्या की, तो 10.43 करोड़ थी, यानी 8.6% थी पूरे भारत की जनसंख्या की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रजनन दर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में थी, तो वो बिहार में थी, यानी सबसे अच्छे मतलब सबसे अधिक जनसंख्या की दर से बढ़ रहे थे, और यह दर कितनी थी, 3.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से कौन सा था? तो सबसे अग्रणी जो था मतलब केंद्र शासित पूछ रहा है, ये भी याद रखिएगा, केंद्र शासित पूछ रहा है या खाली राज्य पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा। केंद्र शासित केवल 8 राज्य हैं, ठीक है, याद रखिए, और बाकी भारत में 28 राज्य हैं, यानी कि 20 अन्य केंद्र शासित राज्य हैं। तो जो सबसे अग्रणी था केंद्र शासित राज्य साक्षरता की दृष्टि में लक्षद्वीप था, यानी कि लक्षद्वीप में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था साक्षरता की दृष्टि से, यानी कम पढ़े लिखे लोग कहाँ थे सबसे अधिक 2011 के अनुसार? तो दादर एवं नागर हवेली में थे। देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं यहीं से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वीडियो ही बनाना छोड़ दूंगा। मैंने हर क्वेश्चन बड़ी गहराई से लिया, ऐसे ही नहीं एकदम डाल दिया, बहुत गहराई से लिया है, क्योंकि मुझे भी आपको सिलेक्शन दिलवाना है, ऐसे ही नहीं लेकर आता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके सामने जब भी मेरा नाम आए तो कहो कि हाँ सर ने पढ़ाया था, वहाँ से क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से कौन सा था? तो सबसे बड़ा जो राज्य था जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, वो बिहार था, ठीक है, याद रखिएगा। और गरीबी में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बिहार ही है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा था? तो वो अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा था? केंद्र शासित पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो वो दिल्ली था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा था? तो वो अंडमान निकोबार था। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज होने में गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूछा है, यहाँ पर राज्य है, यहाँ पर केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पर केंद्र शासित राज्य है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर राज्य दिया है खाली। मैंने आपको बताया कि 8 जो है केंद्र शासित राज्य हैं और 20 अन्य केंद्र शासित राज्य हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैटर ये करता है कि केंद्र शासित पूछा है या खाली राज्य पूछा है। मैंने आपके लिए दोनों फॉर्म में ले लिया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अग्रणी राज्य, देखिए सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जो जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से था वो अंडमान निकोबार था। और सबसे अग्रणी राज्य यानी कि लिंगा अनुपात की दृष्टि से कौन सा था? राज्य पूछ रहा है, केंद्र शासित नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, केरल था लिंगा अनुपात में। यानी कि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1000 से अधिक भी महिलाएं हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन सबसे आगे था केरल, याद रखिएगा इतना बस। सबसे पिछड़ा राज्य कौन था लिंगा अनुपात की दृष्टि से? तो वो हरियाणा था। कौन सा राज्य? हरियाणा। यानी कि 1000 पुरुषों पर सबसे कम महिलाएं किस राज्य में थी? तो वो हरियाणा में ही थी। सबसे अग्रणी केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा था? तो पौंडीचेरी था। अब देखिए आप फिर कन्फ्यूज हो रहे कि अभी तो सर आप केंद्र शासित ऊपर बता चुके, तो देखिए यहाँ पर लिंगा अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लिंगा अनुपात। और यहाँ पर अभी देखिए ऊपर हमने क्या किया था? जनसंख्या घनत्व के बारे में, ठीक है। अब लिंगानुपात के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक केंद्र शासित राज्य लिंगानुपात की दृष्टि कौन सा था? पौंडीचेरी था। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा था लिंगानुपात की दृष्टि से? दमन एवं दीप था। और यह जनसंख्या के मतलब साक्षर में भी यह दमन और दीप सबसे पिछड़ा था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है यहाँ पर दिया नहीं है, शायद इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जो है हम दे देंगे, और आपको भी अगर आपको आता है इसका आंसर तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको तुरंत उस वीडियो मतलब उस टॉपिक पर वीडियो 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।